1.1 में है आपको जो को सॉल्व करना है क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सॉल्व करना है। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य, सिमेट्रिक सममित और ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। ये पहले तो 5 क्वेश्चन दिए हैं, फिर 5वें क्वेश्चन में ही 5 दिए हैं, है ना? इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और इनको हमको सॉल्व करना है ना? पहला क्या दिया है? रिफ्लेक्सिव जो होता है मतलब कोई वैल्यू खुद के बराबर होती है। सममित का, सिमेट्रिक का मतलब होता है एक अगर दूसरे के बराबर है तो दूसरा भी पहले के बराबर होगा। और जो ट्रांजिटिव आता है उसमें पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला और तीसरा, है ना? इस तरह से ये तीनों रिलेशन हमको इसमें प्रूव करने होंगे। जैसे मान लो ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और सी भी आपस में बराबर होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए दिया है और रिलेशन के बारे में कहा है कि एक्स वाई का पेयर है और इस तरह से है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। पहले हमको रिलेशन फाइंड करना होगा। रिलेशन फाइंड करने की कंडीशन उसने दे रखी है कि जो ए एक्स वाई की वैल्यू है वो ए से लेनी है ना? और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को प्रूव करना चाहिए। तो एक्स एक्स ये है आपका, क्या है? रिफ्लेक्सिव है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स है, ये कहाँ से लेना है? ए से। एक्स एक्स क्या है? एक्स एक्स क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव है। एक्स की वैल्यू कहाँ से लेनी है आपको? ए से लेनी है। अगर इस कंडीशन को संतुष्ट करता है तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, है ना? और अगर नहीं करता है तो नहीं होगा, है ना? जैसे हमने 1 1 लिया, 1 1 रिलेशन 1 आर में यदि नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना? तो ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आप रिलेशन की वैल्यू फाइंड नहीं कर लोगे, क्योंकि आर की केवल कंडीशन दी है, उसने आपको पेयर ऑफ एलिमेंट्स नहीं दिए हैं, है ना? जो नंबर्स हैं उसके जोड़े बना के आपको नहीं दिए हैं, है ना? तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 से आपको इसकी वैल्यू पहले निकाल लेनी पड़ेगी। तो उसने कहा है कि डिफाइन ए या कोई सेट है ना? और रिलेशन के बारे में एक्स वाई का पेयर है जो कि 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है? 0 दिया हुआ है। ठीक, ये क्या दिया हुआ है? 0। तो हम x की वैल्यू सेट ए से लेके रखते जाएंगे या फिर y की वैल्यू लेके रखते जाएंगे। तो यस और नो दोनों आपको बताना है कि ठीक है। जैसे कि एक्स वाई जेड 3 नंबर्स हैं, तो अगर x का रिलेशन r से है तो ये, लेकिन x की वैल्यू ए से बिलोंग कर रही है तो ये होगा रिफ्लेक्सिव, है ना? तो ये कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। और अगर आपका जैसे 1 1 लिया हमने, ए आर में नहीं है, अगर नहीं है तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, इस तरह की कंडीशंस आपको चेक करने हैं। तो क्या दे रहा है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू कितना होगा? 3x। हम x की वैल्यू a से लेते जाएंगे और r की वैल्यू आती जाएगी। x1 लिया इस a में से, x की वैल्यू कितनी ली? 1। y इक्वल टू 3x में रखेंगे तो बाई 3 आ जाएगा। इस तरह से हमें r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से x की वैल्यू 1 ली तो बाय 3 आया, 2 लिया तो 6 आया, 3 लिया तो 9 आया, 4 आया तो 12, 5 लेंगे तो 15 आ रहा है। 15 ए सेट में दिया नहीं है ना? तो आर रिलेशन ये आ गया। रिफ्लेक्सिविटी कब होती है? स्वतुल्यता कब होगी? जब सेम नंबर हो दोनों के दोनों। कैसे हो? दोनों के दोनों नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह के नंबर रिलेशन में हमको मिलना चाहिए। ठीक है, सिंस 1 1 आर के अंदर नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर कैसा नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए कोई भी एक पेयर उठा लो आर में से, रिलेशन आर में से एक जोड़ा कोई सा भी आप उठा लो, है ना? वैसे 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए उसके अंदर, लेकिन हम अपनी मर्जी से थोड़ी लिख सकते हैं। रिलेशन तो जो क्वेश्चन की कंडीशन पे डिपेंड करता है। हमने एक जोड़ा लिया 1 3 जो कि आर में दिया है, बट इसका अपोजिट भी तो होना चाहिए। 1 3 की जगह 3 1, ये आर के अंदर नहीं है। जब ये आर के अंदर नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है।
तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक। ट्रांजिटिव में पहले दो जोड़े उसके अंदर होना चाहिए, कंपलसरी है। लेकिन तीसरा यदि आता है 1 3 तो 3 2, पहला जहाँ समाप्त होगा दूसरे की शुरुआत वहीं से होना चाहिए। 1 3 लिया, आर में है बिल्कुल। दूसरा 3 से स्टार्ट होने वाला 3 9 दिया था, 3 9 ले लिया हमने, ये भी आर में है। लेकिन 1 9 आर में नहीं है, 1 9 आर में नहीं है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो आर ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आ गया? तीनों ही कंडीशन इसके अंदर नहीं भाई। सेकंड क्वेश्चन दे रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, डिफाइन एज आर एक्स वाई, और वाई के बारे में कह रहा है कि x प्लस 5 है। तो पहले रिलेशन निकालते हैं। x की वैल्यू 4 से छोटी लेनी है, 4 से छोटी लेनी है तो 1 2 3 लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, 1 से छोटी नहीं ले सकते क्योंकि हमको केवल नेचुरल नंबर लेना। 1 लिया तो 1 बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 में रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 7 आएगा, 3 रखेंगे तो 8 आएगा, इससे ज़्यादा हम रख नहीं सकते। पहला क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है, स्वतुल्यता चेक करना है। पहला क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिविटी यानी स्वतुल्यता हमको चेक करना है। तो तुमको पता है कि सिंस 1 1 या 2 2 या 3 3 या इसके अंदर नहीं है, 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 का संबंध आर से नहीं है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब क्या करेंगे? एक नंबर लेंगे, है ना, कोई सही, 1 6 ले लो, 2 7 ले लो, 3 8 ले लो, कोई भी एक नंबर ले लिया। हमने 1 6 लिया, ये आर से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। तो क्या इसका उल्टा 6 और 1 बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक, सममित नहीं है ये, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, सममित नहीं है। अब देखिए इसमें तो कोई जोड़ा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जहाँ पे एंड हो रहा वहीं से स्टार्ट होने वाला, जैसे 1 6 है तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, 2 7 है तो 7 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, 3 8 है तो 8 से स्टार्ट होने वाला भी कोई नहीं है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई, सेकंड ले लिया हमने वाई जेड, दोनों एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, लेकिन ऐसी सिचुएशन वहाँ नहीं है, ऐसा कोई भी पेयर नहीं है, उसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, इसीलिए ये संक्रामक क्या होगा? ये संक्रामक भी नहीं होगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, है ना, लेकिन ऐसा पेयर तो है ही नहीं, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ये इसके अंदर नहीं है, तो ये कंडीशन नो हो जाएगी। अगर वो आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा तो नो। लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड नॉट बिलोंग्स टू आर दिया, उसमें ऐसा कोई जोड़ा नहीं है जहाँ खत्म हो रहा वहीं से शुरू हो रहा हो, है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा ये? तो इसमें हम क्या करें? एक्स वाई आर में दिया है, वाई जेड आर में नहीं दिया, और जब नहीं दिया तो मतलब क्या होगा? ये ट्रांजिटिव यानी संक्रामक नहीं है, ट्रांजिटिव या संक्रामक इसमें नहीं है। ठीक। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा था, फर्स्ट में 5 पार्ट दिए हैं, 1 2 3 4, फिर 5वें में फिर 5 दिए हैं, है ना। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज आर इक्वल टू, ये दिया है। 1 6 है, 6 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 7 7 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, 3 8 8 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, सेकंड पेयर ही जब पॉसिबल नहीं है तो थर्ड पेयर की तो कोई चांसेस नहीं बनते, थर्ड पेयर की तो कोई चांसेस ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? भाई एक्स वाई आर में दिया है, वाई जेड आर में दिया है, तो एक्स जेड भी आर में होना चाहिए। भाई इस क्वेश्चन में तो आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि एक्स वाई तो दिया है लेकिन वाई जेड ही नहीं है, तो एक्स और जेड की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है, ठीक, उसके तो कोई चांसेस नहीं है। तो लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन आर, सॉरी रिलेशन से देखते हैं हम, बट वाई कॉमा जेड इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक।
कोई भी एग्ज़ाम्पल अगर आर में से उठाना है तो वो भी आप उठा के चेक कर सकते हैं। वहाँ से भी आपका क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। आर इज़ नॉट, वी कैन नॉट से दैट आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव और आर इज़ ट्रांजिटिव। हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि संभावना नहीं है ना। 6-11 मिल जाता तो ठीक है, लेकिन फिर 1-11 भी चाहिए हमको। फिर क्या चाहिए? 1-11 भी चाहिए, लेकिन जब है ही नहीं, पेयर ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं उसका? तो इसके बारे डाउटफुल केस है, इसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। ठीक, 6-11 अगर मान लो होता तो 1-11 नहीं है फिर, या तो दोनों होने चाहिए थे फिर। तो अगर ये नहीं है तो सिंपली इसको यहाँ पे आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल टू इतना दिया है, आर कह रहा है एक्स वाई बाय इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी वाई किससे डिवाइड हो रहा है? एक्स से। तो हम एक्स वाई के ऐसे पेयर लेंगे कि एक्स की वैल्यू से वाई की वैल्यू डिवाइड होना चाहिए। एक्स की वैल्यू से वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। और ये एक्स वाई लोगे कहाँ से? जो सेट दिया है ए 1 2 3 4 5 6, तो वहाँ से हम उसके पेयर्स बना लेंगे। आर एक्स की वैल्यू 1 ले लें, तो 1 से कौन-कौन डिवाइड हो सकता है? 2 3 4 5 6 सब हो रहे हैं, तो 1 के साथ सारे जोड़े बन जाएँगे। ठीक? 1 के साथ सभी जोड़े बन जाएँगे। फिर 2 लेंगे तो 2 से 2 डिवाइड होगा, 4 होगा, 6 होगा। 2 2 2 4 2 6 ले लिया। 3 लेंगे तो 3 से 3 और 6 डिवाइड होंगे। 4 लेंगे तो 4 से 4 होगा केवल, 5 से 5 होगा, 6 से 6 होगा। 6 से 6 होगा। पहला केस चेक करते हैं। पहला केस क्या होता है? सेम वैल्यू 1 1 2 2 3 3, इस तरह की वैल्यूज़ हमको लेनी है। कहाँ से? सेट ए में से। कहाँ से लेनी है? सेट ए से। 1 1 है ना? ये रिलेशन आर होना चाहिए, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। एक्स एक्स का संबंध किससे होना चाहिए? आर से होना चाहिए। एक्स इज डिविजिबल, उल्टा लिखे, बाय इज डिविजिबल बाय एक्स। एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स, एक्स तो एक्स से डिवाइड होगा, तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर है। भाई कंडीशन ये कह रहा है ना कि बाय डिविजिबल बाय एक्स, तो कोई नंबर अगर हमने ले लिया तो खुद से तो डिवाइड होगा ना। लैंग्वेज में लिखना तो ऐसे नहीं, तो उसमें से नंबर उठा लो 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 के 6 जोड़े, 1 1 2 2 3 3 दिए है ना, तो आर कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आर कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर जैसे मान लो 6 5 तक भी हो जाते, 6 6 भी नहीं, अगर नहीं भी होता तो भी एक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव नहीं होता। हमको पूरे चाहिए, जो सेट ए में दिए हैं वो पूरे के पूरे चाहिए, एक भी कम नहीं चलेगा। जैसे 1 2 दिया आर में है, 2 1 आर में है क्या? 2 1 आर के अंदर नहीं है। 1 2 तो आर में है, लेकिन 2 1 आर में नहीं है। 1 3 ले लिया तो 3 1 नहीं है। 2 4 ले लिया तो 4 2 नहीं है। हमको अपोजिट चाहिए, ए बी दिया है तो बी ए भी होना चाहिए, है ना? तो कोई भी एक नंबर ले लो, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका आर से संबंध नहीं है। तो आर से संबंध नहीं है तो सिमेट्रिक यानी सममित भी नहीं है, तो फिर सिमेट्रिक या सममित भी नहीं है। थर्ड क्या कहता है? कोई ऐसा नंबर एक्स वाई जेड तीनों नंबर लिए हमने जो ए से बिलोंग कर रहे हैं। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई बिलोंग्स टू वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड, है ना? तो क्या होना चाहिए? एक्स जेड भी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स डिवाइड बाय वाई डिवाइड जेड, तो एक्स डिवाइड जेड सिंपल है। भाई 2 से 4 डिवाइड हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, तो 2 से 8 तो हो ही जाएगा, है ना?
इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। कोई भी नंबर लेके भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये आपको वहां से पेयर उठा के भी कर सकते थे। एक्स वाई जेड के टर्म में अगर आपको समझाना है तो वहां से भी समझा सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे वहां से वैसे भी हम समझा सकते हैं, कैसे भी करके। ठीक, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। भाई 2 4 4 8 का जोड़ा ले लो समझने के लिए। अगर 2 से 4 डिवाइड हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, तो 2 से 8 तो होना है ना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑल इंटीजर। जेड मतलब इंटीजर। फोर्थ क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द, ये दिया है एक्स माइनस वाई एक इंटीजर है, एक्स माइनस एक्स जीरो है, एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर सब होते हैं प्लस माइनस जीरो। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स और जीरो भी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो ये आपको बताना। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स क्या है, जेड से बिलोंग कर रहा है। एक्स जेड से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स माइनस एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एन इंटीजर। इंटीजर है, यानी एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर आ रहा है। तो इसका मतलब आर क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया। आर कैसा आ गया, रिफ्लेक्सिव। एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू जेड, ये जेड इंटीजर वाला जेड है, एक्स वाई आर है। तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई क्या इंटीजर है, तो इसका अपोजिट भी सही होगा। इसका अपोजिट भी क्या होगा, ट्रू। वाई माइनस ये भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, पूर्णांक ही होगा। क्यों, देखो 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आएगा, और 2 माइनस 4 करोगे तो माइनस 2 आएगा। है तो दोनों इंटीजर ना। अगर अपोजिट आ रहा है तो ये कैसा होगा, सिमेट्रिक यानी सममित होगा। सिमेट्रिक यानी सममित होगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा अगर हमने देखा तो एक्स वाई जेड तीन इंटीजर्स ले लिए हमने। तीन इंटीजर्स ले लिए, तो पहले एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो एक्स माइनस वाई क्या है, इंटीजर है, और वाई माइनस जेड भी क्या है, इंटीजर है। तो एक्स माइनस जेड भी इंटीजर ही होगा। एक्स माइनस जेड भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये कैसा आएगा, ट्रांजिटिव भी आ जाएगा, संक्रामक भी आ जाएगा, है ना। तो ये ट्रांजिटिव भी होगा आपका। एक्स माइनस जेड बिलोंग्स टू आर होगा, और अगर एक्स माइनस जेड आ रहा है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा, संक्रामक भी होगा। आर इज ट्रांजिटिव। फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, और पांचों के 5 क्वेश्चन आपको प्रूव करने हैं। पहला कर रहा है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक ही जगह पर काम कर रहे हैं दोनों। भाई ऐसे समझो राम के बारे में बात हो रही है, तो राम कहीं पे काम कर रहा है, तो राम सही है ना, वहीं काम कर रहा है। तो कैसा होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर राम और श्याम है, तो राम और श्याम एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो श्याम और राम भी तो एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, समंग, और आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। एट द सेम प्लेस, खुद तो खुद वहीं एक ही जगह पे काम करेगा ना, वो जगह कैसे बदल सकता है। राम यदि कहीं काम कर रहा है तो राम कर रहा है वहां पे, उसी नंबर की बात होती है। तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्स। 2 नंबर ले लेते हैं।
यदि यदि आप क्या अपोजिट देखना, ए बी अगर दिया है तो बी ए बी लेना। पहला क्या कह रहे थे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब 2 नंबर लेंगे एक्स कॉमा बाई, एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ से यदि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। तो उल्टा भी तो सही है ना भाई, राम और श्याम किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो श्याम और राम भी तो एक ही जगह काम कर रहे हैं ना। वाई एंड श्याम वर्क एट द सेम प्लेस, इसका मतलब वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। कैसा है, सममित है, सिमेट्रिक है, सममित है। तीसरा देखते हैं, तीसरा भी प्रूफ ही होगा, तीसरा भी क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। इस बार हमने 3 नंबर ले लिए, एक्स वाई जेड। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कोई सेट ए दिया है, ए सेट किसका है, ह्यूमन बीइंग का है। हाँ है ना, आदमी का है जो काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर लिया, एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर लिया, तो कन्फर्म है एक्स और जेड बिलोंग्स टू आर भी होगा। इम्प्लाइज एक्स कॉमा जेड, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एंड वाई कॉमा जेड वर्क एट सेम प्लेस। वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, एक्स कॉमा जेड वर्क एट सेम प्लेस, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो आर एच क्या आ गया, ट्रांजिटिव। ठीक, तो तीनों कंडीशन इसमें प्रूव हो गई। सभी एक जैसे क्वेश्चंस हैं, इसके पांचों पार्ट लगभग एक जैसे। आगे डिस्कस करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट। बी में कह रहा है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम प्लेस, है ना। तो पहले सेम जगह काम कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, सेम जगह पर रह रहे हैं। बस इतना चेंज हुआ है, मैंने उसी क्वेश्चन में क्या है चेंज कर दिया है, बाकी ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। वर्क एट द सेम प्लेस की जगह लिखना है लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। लिव इन द मतलब एक ही स्थान पर काम करने की जगह क्या लिखना है, एक ही स्थान पर रह रहे हैं, एक ही स्थान पर रह रहे हैं। बस इतना सा लिखना है, क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही है। आंसर भी क्या आएंगे, वही आएंगे जो हम पहले लिख चुके हैं, तो उसको एडिट करके वही लिख दिया है। ध्यान रखना इस चीज़ का। नहीं कहोगे सर ने तो कुछ किया ही नहीं, बी आंसर कहाँ से आ गया। वर्क एट द सेम प्लेस लिखा था, वहाँ पे लिव्स इन द सेम लोकेलिटी लिख दिया। एक ही जगह पर रहते हैं और एक ही जगह पर काम करते हैं। सी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बाय, इसमें तो तीनों ही नहीं होंगे। कोई खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता सर। तो फिर से बताइए रिफ्लेक्सिव कैसे होगा। अगर राम श्याम से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो श्याम राम से 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो जाएगा, वो तो छोटा होगा। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। इसी तरह से ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन एक्स, एक्स एक्स से बड़ा नहीं हो सकता, एक्स एक्स से बड़ा नहीं हो सकता। तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू आर, एफ इज नॉट रिफ्लेक्स, सॉरी आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा बात करते हैं, इस बार पहले एक्स लिया था, अब क्या ले लेते हैं, एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि कोई खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा छोटा कैसे हो सकता है,
x comma y belongs to set A. x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y. ये तो चल जाएगा, लेकिन इसका इसका वाइस वर्सा नहीं चलेगा, इसका विपरीत नहीं चलेगा, है ना, इसका उल्टा नहीं चलेगा। x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y. उल्टा लिखें, y is not possible, y cannot be taller than x. y x से बड़ा नहीं हो सकता, तो y comma x not belongs to R. It is not symmetric. ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या करें? नेक्स्ट में 3 नंबर लेते हैं, x कॉमा वाई कॉमा जेड। इसमें x क्या है, 22 से 7 सेंटीमीटर हो सकता है, y जेड से हो सकता है, लेकिन फिर तो 7 और 7 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया ना, तो x और z तो नहीं होंगे। x is 7 सेंटीमीटर taller than y और y is 7 सेंटीमीटर taller than z, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका x z से 7 हो जाए, दोनों में 7 7 का गैप हो गया ना, 7 और 7 14 हो गए, 7 और 7 कितने हो गए, 14 हो गए। तो x is 14 सेंटीमीटर taller than z, तो x कॉमा z नॉट बिलोंग्स टू r, ये r से बिलोंग नहीं करेगा, और जब बिलोंग नहीं करेगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, कह रहा है x इज वाइफ ऑफ y। ये बताओ, कोई खुद की वाइफ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर x y की वाइफ है तो y तो उसका हस्बैंड होगा, तो y x की वाइफ नहीं होगी, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। इसी तरह से ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, इसी तरह से ट्रांजिटिव नहीं होगा। x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, वाइफ ऑफ x, x की वाइफ नहीं हो सकती, पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए x कॉमा x नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए x का संबंध x से नहीं होगा, इसलिए क्या नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा मेरे भाइयों। x की वाइफ कैसे हो सकती है? x कॉमा y बिलोंग्स टू a, इसका मतलब x इज वाइफ ऑफ y, x y की पत्नी है, तो क्या उल्टा हो सकता है कि भाई एक्स की पत्नी हो जाए? अरे भैया, भाई तो उसका पति होगा, कॉमन सेंस की बात रखिए ना। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स, वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स मतलब वाई कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका आर से संबंध नहीं है, और आर से संबंध नहीं है तो क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरा तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, जैसे एक्स बाई की पत्नी है, बाई किसी की पत्नी कैसे हो सकती है? वो तो पति हो गया ना भैया पहले ही, है मेल में से फीमेल चेंज करा रहे हो, गड़बड़ करा रहे हो, इतना तो कॉमन सेंस रख लो, ओरल क्वेश्चन हो जाएगा ये तो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो क्या आना चाहिए, एक्स एक्स जेड बिलोंग्स टू आर आना चाहिए। अगर आ गया तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। केवल एक्स जेड पॉसिबल नहीं है, बाई जेड भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स अगर बाई की पत्नी है तो बाई क्या होगा, पति हो गया भाई, बाई क्या हो गया, पति हो गया, तो बाई जेड की पत्नी कैसे हो जाएगी? और जब सेकंड केस ही पॉसिबल नहीं है, तो अपन थर्ड केस पे तो जा ही नहीं सकते, थर्ड केस की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, थर्ड केस की तो कोई संभावना ही नहीं है दूर दूर तक, समझ रहे हो ना? अरे रिश्तों को समझो भाई, रिश्तों की आग मत लगाओ, रिश्ते तो समझ लो कम से कम, है ना, रिश्ते तो समझ में आना चाहिए। हाँ, चलिए, तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इज दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई की पत्नी है, बट वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ जेड, वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ जेड, जेड की पत्नी नहीं हो सकती, तो आगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा।
ठीक है, वाई जेड ही संभव नहीं है तो एक्स जेड कहाँ से आ जाएगा? तो ना तो हम इसके बारे में कोई ये कह सकते। सेम केस ही है, सेम केस। जहाँ वाइफ था वहाँ क्या कर लो, फादर कर लो। क्या कर लो, फादर कर लो। एक्स एक्स, क्या कोई खुद का पिता हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर। एक्स कॉमा एक्स का मतलब क्या है? एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स। एक्स एक्स का पिता नहीं हो सकता। एक्स एक्स का पिता नहीं हो सकता। तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। एक्स कॉमा वाई ले लें इस बार, यानी क्या होगा, एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता कैसे हो जाएगा? इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, वो तो उसका बेटा होगा। एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स। वाई कैन नॉट बी, वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स। ये एक्स का पिता नहीं हो सकता, इसीलिए वाई कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सम्मित नहीं है। क्या नहीं है? सम्मित नहीं है। नहीं है ना? हाँ भैया, क्यों होगा? एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता कैसे होगा? चलिए आगे कंडीशन करते हैं। एक्स वाई जेड तीन ले लिए, ठीक है। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर हो गया। क्या हो गया? एंड वाई कॉमा जेड ले लें, ये आर से रिलेशन ले लिया। क्या आना चाहिए? एक्स कॉमा जेड। एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है। वाई इज फादर ऑफ जेड, चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। लेकिन एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, दो पीढ़ियों का अंतर आ गया। दो पीढ़ियों का फादर अंतर आ गया, दादा नाती का अंतर आ गया भैया। कैसे कर पाओगे? ठीक है, समझ में आ गए कैसे निकालते हैं सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव? अब तो कर लोगे क्वेश्चन, लेकिन रिश्तों की धज्जियां मत उड़ाना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।